मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा। मांग क्या है आप? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को। मामला ये है, मेरी बीवी को मेरी 2 बच्चों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया। मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे उजाड़ दिया, मुझे तो जीते जी मार दिया। और कहाँ जाऊँ, मेरे लिए तो कोई जगह नहीं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, सामान लेगा अपना, क्या करूँगा। कहाँ के निवासी हैं? मैं सुनने का रहना हूँ। 2 दिन पहले यहाँ पे मर्डर हुई। हाँ जी, हाँ हो जी। के परिवार को मारा गया। हाँ जी, सब चले गए। हाँ मुफ्ती साहब गए अपना सामान ले गए जी। क्या ग्राम में रोका नहीं? तो क्या वे कह लगे मेरे बच्चे जी, जब मेरे बच्चे बीबी नहीं रही मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा। कहने के बाद में वे रुके नहीं, वे कह लगे भाई मेरा तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं जी, सारी दुनिया लूटी गई और जो भी घटना हुई बहुत गलत हुई। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने भी जो भी काम करा बहुत ही अच्छा काम करा, गैली केस खोल दिया। हत्या करने वाले 2 बच्चे थे। हाँ 2 बच्चे हैं जी, उसी के दौरान तालीम लेते थे। कौन से गाँव के हैं? यहाँ के गाँव डल्ली के, मस्जिद में रहते थे, गाँव डल्ली के। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला है उत्तर प्रदेश के बागपत का, वहीं पे दोगट थाना लगता है। उसी के क्षेत्र का एक गंगौली इलाका है जो कि बड़ी मस्जिद के वहाँ के तालीम देने वाले मुफ्ती थे। मुफ्ती के परिवार की निर्मम तरीके से उन्हीं के 2 छात्रों ने कर दी। उनकी 2 छोटी बच्चियों का गला रेत के बहुत ही निर्मम तरीके से चारपाई पे उनकी लाश डाल देते हैं और जब उनकी पत्नी ये सारी चीज़ें देखती हैं वो भी चीखने चिल्लाने लगती हैं, लेकिन वहीं पे आरोपियों ने एक झटके में उनको भी मार के जमीन पे डाल दिया। जब ये मुफ्ती कहीं पे गए हुए थे किसी भी काम से, लेकिन जब वो आते हैं ये मंजर देखते हैं तो पूरा हंगामा मच जाता है इलाके में और वहीं पे जब पुलिस को सूचित किया जाता है तो पुलिस भी आती है। 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने इस मामले की पूरी सच्चाई सबके सामने ले आके रख दी और यहीं पे पुलिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी
कि इतनी जल्द से जल्द पूरा मैटर को सबके सामने ले आके खड़ा कर दिया आरोपियों को। और वहीं पे जब मुफ्ती साहब की पत्नी जो थी उनके भाई से ये सवाल किया जाता है कि क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बयान देते हैं। मुफ्ती इब्राहिम के जो 2 छात्र थे उन्होंने ही ये घटना घटाई थी और मुफ्ती इब्राहिम के जो 2 मासूम बच्चे और उनकी बीवी का बड़ी मस्जिद के अंदर छत के ऊपर जो हत्या हुआ था। और उसके मामले में जब उनके भाई से पूछा गया तो उनके भाई ने ये कहा कि पुलिस ने हमारे सामने ही उन मासूम बच्चों को पीटा है और पीट-पीट के उनसे कबुलवाया है और मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूं और इसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है। लेकिन वहीं पे पुलिस ने 7 टीमों का गठन करके और एक बारीकी सबूतों को इकट्ठा करके इस मैटर को पूरा क्लोज किया है। और जो भी वहां पे फिंगरप्रिंट मिले, जो भी सीसीटीवी कैमरे में एक कैमरा बंद करते वक्त जो युवक को देखा गया था, उसी युवक को उठा के जब पुलिस वालों ने पूछताछ करना चालू किया तो जो युवकों ने बयान दिया एक चौंकाने वाला बयान था। उन्होंने ये बयान दिया कि मुफ्ती साहब जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो बहुत बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से हम लोगों को हमेशा पीटते थे। इसी गुस्से के वजह से और इसी आवेश के वजह से हमने इनके परिवार को मार दिया है। लेकिन जो भी उनके मुफ्ती साहब के पत्नी के भाई हैं वो ये चीजें मानने को तैयार नहीं हैं और पुलिस वहां पे अपनी कार्रवाई करके उन 2 नाबालिग छात्रों को जेल में, सुधार घर में भेज चुकी है। और देखना यही है इसमें सीबीआई जांच की भी तैयारी करवा सकती है प्रशासन की, उसी कार्रवाई पे इन सभी को मानना पड़ेगा। और वहीं पे इब्राहिम मुफ्ती अब बड़ी मस्जिद छोड़ के और सारा सामान लेकर अपने घर पे चले गए हैं। उनका यही कहना था कि अब मेरी दुनिया उजड़ चुकी है और मेरे बीवी बच्चे अब नहीं रहे तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। और वहीं पे मस्जिद की दीवारें सूनी पड़ी हैं और उस जिस मस्जिद में कभी पढ़ाई होती थी, कभी चिलचिलाहट होती थी, लड़कों को चीख पुकार रहती थी, लड़के खेलते थे, हंसते खेलते रहते थे, अब वो एक वीराना और सुनसान जगह बन चुका है। वहीं पे उस मासूम 2 बच्चों की और उनकी मुफ्ती साहब की पत्नी की खूनों से सनी हुई है पूरी दीवार, इसलिए अब कोई भी वहां नहीं रहना चाहता है। देखना है अभी ये है कि इस मामले में क्या होता है और क्या चीजें निकल के आती हैं। आप इस वीडियो पे अपनी जरूर राय दें और वीडियो अच्छी लगे तो इस पे कमेंट और सब्सक्राइब जरूर लाइक करें।